रूम रखा गया है। उधर कमराज फाउंडेशन सोपुर ने भी सरकार से शामिल से वाबस्ता अफराद की मांगे तस्लीम करने की मांग की है। गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर्स एक्ट में लिया जाए, जिनसे सभी शामिल वर्कर्स को बेनिफिट मिले। अगर ये मुतालबे इनके पूरे नहीं हुए, ये कम से कम 1 लाख से जायद लोग हैं, हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, धरने करेंगे और हर किसी डिपार्टमेंट के पास रजू करेंगे ताकि जल्द से जल्द इनके मसले हल। मरकजी और रियासती हुकूमत ने गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए कई इमदादी और फलाही स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसी स्कीमों का फायदा मुस्तहक अफराद तक नहीं पहुंच रहा है। खोरी बटापुरा नूराबाद के अब्दुल रशीद का कुंबा हुकूमत की इमदाद और स्कीमों से महरूम है। खोरी बटापुरा दमेहाल हाजीपुरा में वाक़े अब्दुल रशीद नजार का अहल-ओ-अयाल इस ठिठुरती सर्दी में भी कसमपूसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब्दुल रशीद का कुनबा 9 अफराद पर मुश्तमिल है और जरिया माश कुछ भी नहीं। उस पर तुर्रा ये कि पूरा गरीब कुनबा महज एक ही कमरे में रिहाइश पसीर है। अब्दुल रशीद और उसके वाहिद पढ़े लिखे फर्जंद ने ये मामला कई बार न सिर्फ मकामी MLA के नोटिस में लाया बल्कि आला हुक्काम तक भी अपनी रुदात पहुंचाई और इमदाद की मांग की। मैंने बहुत बार अप्लाई किया है इसके लिए कि मुझे आए वो शर्त चाहिए सर, मैं उसके लायक भी हूँ क्योंकि समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे 3-4 बहनें हैं, 2-3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ सर। मेरे बाप जो है वो बहुत ही ज़ायफाना अंदाज में है, इसलिए वो कुछ कमा नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम। मैंने बहुत बार हुकाम से राब्ता किया कि हमें कोई मदद चाहिए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। गरीबों की तरह कोई देखता ही नहीं है, कोई नजर नहीं डालता है। अब्दुल रशीद और उसके फर्जंद का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया अगर चाहती तो उनकी कई तरह से मदद कर सकती है, ताहम कई मुताल्लिका महकमे उन्हें जानबूझकर दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब्दुल रशीद के पड़ोसियों का भी यही कहना है कि मुस्तहिक कुनबे की मदद की जाए। जिला इंतजामिया कुलगाम के ऑफिसर्स ने मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी दी है। मगर अमिस कह सहारा तोदान ये मेनिस मकानस मं पे द्राव ये नरिया द्राव तक मे नश पे ब्यूट चवारस मं ब्यूट ये। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद मसरूफियात के बावजूद कोशिश करूंगा कि मैं इस कुंबे में जाऊं और खुद उनकी इक्तिसादी हालत का जायजा लेके मैं जहां भी मुझे लगता है कि उनकी एलिजिबिलिटी बनती है मदद के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह से उनको मुख्तलिफ स्कीमों के दायरे में लाकर उनकी भरपूर मदद की जाए। अब्दुल रशीद और ऐसे कई मुस्तहिक अफराद की हालत जार देखकर हुकूमत के उन बुलंद बांग दावों की कली खुल जाती है जिसके मुताबिक ऐसे मुस्तहिक अफराद की इमदाद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम अब देखना ये है कि क्या इंतजामिया और हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होकर ऐसे मुस्तहिक अफराद की इमदाद करने के लिए आगे आती है या फिर मामला जूं का तू रहेगा। ज़हूर रिजवी, ETV न्यूज, कुलगाम। श्रीनगर के धोबीघाट हजरतबल में गुज़िश्ता शब आग की एक वारदात में लगभग 30 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए। मुतासरीन का कहना है कि सर्दियों के इन दिनों में वो सड़कों पर आ गए हैं। इंतजामिया की तरफ से आग मुतासरीन को फौरी इमदाद देने के लिए आज मकामी MLA मुस्तफा कमाल की सरबराही में अफसरों की एक टीम ने जाए वारदात पर जाकर उन्हें रिलीफ फराहम की। इस मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने बताया कि मुतासरीन की जल्द बाज़ाबातकारी के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा तालीम डोडा ने SSA स्कीम के तहत जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा को तालीम दिलाने की अहमियत को उजागर करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा मुबारक सिंह ने 76 माजूर तलबा में व्हील चेयर्स तकसीम की। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर परे ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया है कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। वो आज गांधरबल में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो बुनियादी सतह पर हो रहे तरक्याती कामों के मौसर अमलावरी में अपना भरपूर किरदार निभाएं ताकि उनसे आम लोग मुस्तफीद हो सकें।
ओंतीपुरा पुलिस की जानिब से पुलिस पब्लिक मीट का एहतमाम किया गया। इस अवामी दरबार में आईजीपी कश्मीर अब्दुल गनी मीर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर ओंतीपुरा और तराल के अलावा पामपुर तहसीलों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने पुलिस अफसरों के सामने अपने इलाकों में दरपेश मुश्किलात रखे। अब्दुल गनी मीर ने इस मौके पर अवामी दरबार में शिरकत करने वाले अफराद को यकीन दिलाया कि पुलिस हमेशा ही समाजी बुराइयों का खात्मा करने के लिए तैयार है। अब्दुल गनी मीर ने मजीद कहा कि अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियों को कम करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर प्रिजन डिपार्टमेंट में बतौर वार्डन पोस्ट की लिस्ट को इजरा न करने के खिलाफ पुलवामा में उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि 2005 में उन्होंने वार्डन पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, जिसका बाद में बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों से टेस्ट भी लिया गया, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की गई। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा। तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा। यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला। पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 01125532553। अच्छा। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पथुशे बांदीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में आज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में तमाम महकमों के जिला अफसरान के अलावा एडीसी बांदीपुरा ने भी शिरकत की। मीटिंग की सदारत डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन स्काउट्स ने की। मीटिंग के दौरान केवीकी बांदीपुरा में साल 2013 में हासिल किए गए मकासद के अलावा साल 2014 के लिए मुरतब किए गए एक्शन प्लान का भी जायजा लिया गया। एजुकेशन जोन तुलामुला गांधरबल में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद एसएसए के तहत किया गया। इस मौके पर पंचों, सरपंचों, असातिज़ा और जेडआरपीज को एसएसए की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। किश्तवाड़ में मोटर व्हीकल महकमा और फौज के 8 आरआर की जानिब से एक ज्वाइंट मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में गरीब और मुस्तहक अफराद का मुफ्त इलाज किया गया और दवाइयां भी दी गई। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस इक़दाम की सराहना भी की। गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा में चोरी की वारदात को लेकर कुपवाड़ा में आर्ट ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी, जिसका कुपवाड़ा जिले में मिलाजुला रद्द अमल था। ट्रेडर्स फेडरेशन मुतालबा कर रहे थे कि कुपवाड़ा बाजार में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएं ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया है कि स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम को आगे ले जाते हुए अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान के अलावा हल्का इंतखाब देवसर के कई लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने एक रोड शो का भी एहतमाम किया। अपने खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वर्करों को एकजुट होकर मुहिम चलाने की तलकीन की। मुकर्रिर ने पीडीपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने मनफी सियासत करते हुए यहां के अवाम को धोखों और बेबुनियाद एजेंडों के बगैर कुछ भी नहीं दिया। पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ता मुहिम को बढ़ाते हुए आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जिला रामबन में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रामबन रेंज
अशकुर वानी मेहमान खुसूसी थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जिले की तकरीबन 48 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज अशकुर वानी ने कहा कि पुलिस अपने फराइज को अंजाम देने के अलावा दीगर समाजी कामों और अवामी मसाइल को हल करने में भी अपना रोल निभाने की कोशिश कर रही है। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के मुनक्किद किए जाने पर बहुत खुश नजर आए। हैदराबाद में 3 रोजा जश्न खुसरू के तहत प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कल ओपन एरिया थिएटर बाग आमा में मुल्क और बैरून मुल्क के फनकारों ने हजरत अमीर खुसरू का कलाम पेश किया। इस मौके पर कश्मीरी गुलकार धनंजय कौल ने भी अपनी दिलकश आवाज से समा बांध दिया था। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। रंग भायो ख्वाजा के मोहे तोरा रंग भायो ख्वाजा मोहे तोरा रंग मन भायो मोहे तोरा रंग मन भायो मोइनो दीन ख्वाजा के चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कुपवाड़ा से है, जहां बीजेपी की तरफ से टाउन हॉल कुपवाड़ा में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत बीजेपी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने की। इस कन्वेंशन में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद मीर और नॉर्थ जोन प्रेसिडेंट डीके नेहरू भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खास बात के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में बच्चों की अमवात, मरकजी हुकूमत ने यूपी हुकूमत से मांगी रिपोर्ट।
यूपी हुकूमत के सैफी महोत्सव पर सियासी लीडरों की जबरदस्त तनकीद। दरबारी उलमा के खिलाफ उलमा काउंसिल चलाएगी तहरीक। गुजरात फसादात पर मोदी का ब्लॉग, मगरमच्छ के आंसू। कांग्रेस ने कहा अवाम को गुमराह कर रही है बीजेपी। और सरोजा जश्न खुसरो में रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम, फनकारों ने शायकीन की वाहवाही बटोरी। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में सर्दी से बच्चों की अमवात के मामले का मरकजी हुकूमत ने नोटिस लिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से बाजाब्ता रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी हुकूमत से इस बात की जानकारी तलब की गई है कि राहती कैंपों में कितने बच्चों की अमवात हुई। ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में एक महीने में तकरीबन 50 से जायद कमसिन बच्चों की मौत हो गई। उधर मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में राहती कैंपों में बेबसी और बेकसी की हालत में रहने पर मजबूर हैं, और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत सैफी महोत्सव मना रही है। अखिलेश हुकूमत के इस रवैये पर सियासी और समाजी हलकों में जबरदस्त तनकीद हो रही है। दानिश्वरों की तरफ से समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह की खामोशी पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुलायम सिंह जी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ तो हमेशा इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से हमदर्दी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो मुजफ्फरनगर में हुआ और उसके बाद लगातार जो रिलीफ कैंप में जिस प्रकार से जो वहां पीड़ित लोग उनके साथ जो सलूक हो रहा है या जिस प्रकार से उनकी देखभाल होनी चाहिए वो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, और इसका पूरे देश पर में एक आक्रोश है। और इस तरह का कोई आयोजन करना मैं समझता हूं कि ये कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को शोभा नहीं देता है। हम बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है बुरा भी लगे, कि अगर किसी के घर के अंदर इस किस्म की कोई ट्रेजेडी हो जाए, और क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि समाजवाद जो है वो समाजवाद एक फैमिली है, तो अगर फैमिली के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, चाहे वो पार्टी की फैमिली हो चाहे अपनी फैमिली हो, उसके बाद भी क्या इस तरह की रंगरलियां करेंगे? अगर वो उनका दिल बिल्कुल इस तरह से इन तमाम चीजों के ताल्लुक से सियाह हो चुका है, तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नसीबी ये हो गई है कि जहां इतने हजारों लोग उजड़ गए हों, जिनके पास ठंड में मर रहे हों बच्चे, वहां एयर कंडीशन स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के गंदे नाच दिखे जा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारी तहजीब कहां चली गई है। ये देश में कहां, जिन लोगों ने देश बनाया था, ये उन लोगों का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। हमने जो हालत वहां जाके देखी है, हम रात भर सो नहीं सके वहां के हालात देख के, और आप लोगों ने कल दिखाया भी सब जगह। और लेकिन अफसोसनाक यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो सबसे दुखित बात है कि जो लोग वहां कैंपों में रह रहे हैं वो सब मुलायम सिंह के वोटर थे। इन्होंने मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर की सरकार बनाई थी। आज उनके साथ ये दुर्दशा हो रही है, और वो जो है वो अपने गांव में वो जश्न मना रहे हैं। इससे ज्यादा दुखित कोई बात नहीं हो सकती। मगरबी उत्तर प्रदेश में फसाद मुतासरीन को राहत कैंपों से जबरदस्ती बाहर निकालने वाली रियासती हुकूमत की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी सरकार की हिमायत करने वाले उलमा भी निशाने पर हैं। पेश है लखनऊ से इरफान अली की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मोदी और मुलायम के दंगों में फर्क करने वाले समाजी कारकुनों, खासतौर पर मिली तंजीमों के रहनुमाओं के खिलाफ महाज खोल दिया है। क्योंकि अगर गुजरात में दंगा होता है, मोदी ने तो वहां किसी को मारा नहीं, खुद जाकर के, लेकिन अगर वहां का मुख्यमंत्री था तो उनका ये हक था कि उस दंगे को
उसको नियंत्रण करें, उसको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसलिए हम उनको मुजरिम मानते हैं। तो ये थ्योरी अखिलेश और मुलायम पर क्यों नहीं फिट की जाती? वहां पर कोई मौलवी ने आज तक जाकर के अखिलेश के बगल में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, अरे मोदी के। इस दंगे के बाद ये मौलाना लोग कैसे जाके फोटो खिंचवाने और कहने कि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता? क्यों? क्यों मोदी हिंदू है और मुलायम मुसलमान है? सिर्फ जुबान से कह देने से? गलत को गलत कहना होगा। अगर उन उलमा के घर में अगर ये हुआ होता तो क्या वो ये कहते कि अखिलेश और उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाना चाहिए? ये बयान आ रहा उलमा का। असल मसला ये है, अगर मेरा बयान भी आए इस तरह का तो मेरा भी बाइकाट होना चाहिए। दरअसल कुछ रोज कबल समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द से मुलाकात की थी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि फसादात के बाद भी रियासत के मुसलमान उनके साथ हैं। फसाद मुतासरीन के साथ हो रही नाइंसाफी पर इन रहनुमाओं की खामोशी से हुकूमत की हिम्मत बढ़ी और मुतासरीन को कैंपों से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया। सियासी अफराद भी इसे गलत मानते हैं। राजनीति में जो धार्मिक लोग हैं वो विभिन्न दलों में, विभिन्न सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि फिर उनकी मान्यताओं में एक असर पड़ेगा, क्योंकि वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है और मजहब के नाम पर सब लोग जो है धार्मिक लोगों को सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं। ये उलमा किराम की एक समाज में, कौम में एक इज्जत होती है, वो उनको चाहिए कि कम से कम वो पॉलिटिकल इस तरह के बयानात से बचें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत का नारा देकर इख्तिदार में आई थी, लेकिन रियासत में मुसलसल होने वाले फसादात ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों और मिल्ली रहनुमाओं के रवैये पर सवाल उठने लाजमी है। किसी शायर ने शायद इन्हीं के बारे में कहा है, अजीम थे दुआओं को उठने वाले ये हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड के इदारा शरिया की जानिब से कंबल रवाना किए गए। इदारा शरिया के सरपरस्त मोहम्मद सईद ने इसकी जानकारी दी। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारों ने फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए अपने अपने तौर पर आगे आने की अपील की है। में जो हमारे लोग परेशान हैं आज ठंड से, उस सबों को लिए हम लोगों ने इंतजाम किया है कम्बल को, और झारखंड इदारे शरिया की तरफ से ये कम्बल भेजा जा रहा है। और सारे तंजीमों से भी हमारी अपील है कि अगर जो वो उन लोग भी आपस में मिलजुल कर और इकट्ठा करके जो सामान चाहे आप लोग भेज सकते हैं। यूपी हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट को बगैर सियासत किए हुए मुश्तरका तौर पर चाहिए, जितने पनाह गुज़ी हैं उनको कोई भी सरकारी बिल्डिंग में उनको शिफ्ट कर दें और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए का माकूल इंतजाम करें। अगर वो अपनी जगह पे नहीं जाना चाहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के सबब में, तो उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे। वजीर-आज़म के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात पर लिखे गए ब्लॉग को लेकर नुक्ताचीनियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस इसे मफाद परस्ती से ताबीर कर रही है, जबकि दीगर लीडरों ने इसे मगरमच्छ के आंसू करार दिया है। कभी 11 साल के बाद नहीं निकलती, और वो भी जब 3-4 महीने रह गए हैं अब इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, तो मैं समझता हूं कि ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं इस तरह नहीं बहाने चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं आप कर सकते, और आप एक कैलकुलेटेड तरीके से अपनी इमोशंस की बात नहीं कर सकते। इमोशंस है तो वहां कैलकुलेशन नहीं रहता, अगर कैलकुलेशन है तो वहां इमोशन नहीं रहता। तो मोदी जी एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मोदी का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो कहीं भी उसके अंदर अफसोस या रिमोर्स या माफी का कहीं कोई मसले के कोई उसने इंटरप्रेट किया जा सकता है, न उसमें उन्होंने कहा है। और वो भी 12 साल बाद अब उनको अगर समझ में आ रहा है इलेक्शन के टाइम पर, तो ये खुद भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। यकीनी बात है इतना बड़ा हाथाहाथ होगा, पूरा जो पूरी
जो स्टेट है वो बदनाम होगी जो उनके अंडर में थी, तो यकीनी बात है आदमी अंदर से हिल तो गया होगा, लेकिन वो हिलना वो लोगों की मौत के ऊपर था या अपनी बदनामी के ऊपर हिलना था, ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, 11 साल के बाद अगर दिल में कोई बात ख्याल आए तो उसके पीछे सोचना तो पड़ेगा ही। 11 साल तक आपने उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको डिफेंड करने में लगा दिया और सारे कागजात का आगे पीछे कर दिए, अदालतों में ये कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। उस वक्त उनको खेद नहीं हुआ, और जिस दिन वो मुकदमा उनके फेवर में आया नीची अदालत का, उस दिन उनके घर के सामने पटाखे छुड़ाए गए। क्या वो जकिया जाफरी और उनके जो लोग साथ मरे थे, क्या उनको इंसाफ न मिलने का जश्न मना रहे थे? तो उनके दिल में ये तकलीफ इसलिए सिर्फ आई है कि अब उनकी गलतफहमी ये है कि शायद वो कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। आज अदालतों के पास सबूत नहीं है। कौन नहीं जानता, पूर्व सांसद और सी कॉलोनी के 50 लोगों को किस तरह जलाकर मारा गया है। ठीक है, सबूत नहीं है, बगैर देखा चोर बादशाह होता है। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बाबा, क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के मुतालिक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। बेंगलुरु में एक किताब की इजरा के मौके पर तीस्ता ने कहा कि वो अदालत के फैसले के बाद मायूस जरूर हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। तीस्ता सितलवाड़ ने मुजफ्फरनगर फसादात को फिस्ताई ताकतों की गहरी साजिश का हिस्सा करार दिया। बेंगलुरु में कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके के तहत मुनक्किदा तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि 2002 के गुजरात फसादात के मामले में इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के SIT रिपोर्ट को हाल ही में अहमदाबाद की एक अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। Just of it. But what I want to share with you is, yes, we were disappointed that day, but we were not disheartened. Our main purpose in fighting these cases is not only to win or lose the case, but to make sure कि public domain में सबूत के बारे में जानकारी हो। तीस्ता सितलवाड़ ने मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन की हालत पर
तशवीश का इजहार किया। और जहां पे 4 जिलों में 34 से ज्यादा बच्चे 1 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे ठंड और जाड़े के वजह से मर गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मुझे बहुत